तुलसीदास जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी जन्म तिथि तथा जन्म स्थान को लेकर काफी मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश के सोरो क्षेत्र तथा कुछ 1554 में गोंडा जिले के सुकरखेत में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के बाद सबसे पहले इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे इनका नाम राम बोला पड़ गया। जन्म के बाद इनकी मां का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए इन्हें एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था, जिनसे इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ। विवाह के पश्चात कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां इन्होंने शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग का अध्ययन किया। वहां रहते हुए एक दिन वे अपनी पत्नी की याद में व्याकुल हो उठे और अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए पत्नी से मिलने अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने उन्हें बहुत फटकारा, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रचनाएं। तुलसीदास जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं: राम लला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री रामचरित मानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण। साहित्यिक परिचय। तुलसीदास जी का जन्म ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ था जब हिंदू धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक अधोगति को पहुंच चुकी थी। हिंदुओं का धर्म और आत्मसम्मान यवनों के अत्याचारों से कुचला जा रहा था। सभी और निराशा का वातावरण व्याप्त था। ऐसे समय में जन्म लेकर गोस्वामी जी ने जनता के सामने भगवान राम का लोक रक्षक रूप प्रस्तुत किया, जिन्होंने यवन शासकों से कहीं अधिक शक्तिशाली रावण को केवल वानर भालुओं के सहारे ही कुल सहित नष्ट कर दिया था। गोस्वामी जी का अकेला यही कार्य इतना महान था कि इसके बल पर वे सदैव भारतीय जनता के हृदय सम्राट बने रहेंगे। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। लोगों के समक्ष सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श रखना ही इनका काव्यादर्श था। तुलसीदास ने भगवान राम का शक्ति, शील, सौंदर्य और लोक मंगलकारी रूप प्रस्तुत किया। इनका संपूर्ण काव्य समन्वय भाव की विराट चेष्टा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही इन्हें अधिक रुचिकर लगा है। भाषा शैली। व्रज एवं अवधि दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं व्रज भाषा में और रामचरितमानस अवधि भाषा में हैं। अवधि भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग के कारण इनकी रचनाओं में साहित्यिकता उच्च कोटि की है। कहीं कहीं अरबी, फारसी, उर्दू तथा बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। अपने समय में प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। दोहावली में दोहा पद्धति, रामचरितमानस में दोहा चौपाई पद्धति, विनय पत्रिका में गीति पद्धति, कवितावली में कवित्त सवैया पद्धति को इन्होंने अपनाया है। इन सभी शैलियों में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है, जो इनकी प्रतिभा तथा काव्य शास्त्र में इनकी गहन अंतर्दृष्टि की परिचायक है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका।
इसीलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करके तुलसी हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की महान विभूति बन गए हैं। अन्य कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।